वेलकम टू फी क्रेज। मैं हूं सौरभ और आज हम डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। हमने पिछली क्लास में और पीछे जितने भी कैनेमेटिक्स के कैनेमेटिक्स के लेक्चर देखे होंगे उसमें हम 3 डायनामिक इक्वेशंस के बारे में जाने हैं, जिसमें से फर्स्ट है u b इक्वल टू u प्लस AT, सेकेंड है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, एंड थर्ड है s इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसे हम डायनेमिक इक्वेशंस मतलब मोशंस के टाइम में जो इक्वेशंस यूज होते हैं और लागू होते हैं वो इक्वेशंस है ये। इसे कैनेमेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं और ये बहुत ही यूजफुल इक्वेशंस हैं। हम इस टॉपिक्स के अंदर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में जो फोर्स होता है, फोर्स वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और हम स्पेशली अर्थ पे जो ग्रेविटी होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बारे में फोर्स के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। इस फोर्स के वजह से जो मोशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 इक्वेशंस की यूज करके जो उसका मोशन किस तरह का होता है, किस तरह का मीन्स इक्वेशंस कैसे होते हैं उस मोशंस के वजह से, ग्रेविटेशनल मोशंस की वजह से ये इक्वेशंस एक नया फॉर्म में आ जाता है। वो कौन सा फॉर्म होता है, और यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं ग्रेविटी के वजह से, ग्रेविटी के वजह से एक एक्सीलरेशन होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ पे ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है, और ये g होता है। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको नियरली हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। प्रॉब्लम्स करते समय ज़्यादा ले लेते हैं। अगर ये वैल्यू ना गिवन हो तो अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं नियरली। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशंस होते हैं, ये इक्वेशंस न्यू फॉर्म में आते हैं। और ये ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन होते हैं इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, और ये जो होता है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है मतलब यूनिफॉर्म होता है। ये पूरे मोशंस में कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू पूरे मोशंस में एक ही होगा, और इसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है। हम अर्थ का बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मोशंस होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं। और ये जो हम डिस्कस करेंगे उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट सेक्शंस में आ जाएगा अपवर्ड मोशन, जैसे हम वर्टिकली अपवर्ड मोशन बोल सकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड मोशन। ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, यहाँ पे हम केवल 1 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, 1D मोशंस के बारे में। 2D मोशन में आता है प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर यहाँ पे हम बस 1 डायमेंशन मोशन के बारे में करेंगे डिस्कशन, और इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करें हैं। फर्स्ट सेक्शन हो गया वर्टिकली अपवर्ड मोशन, और सेकेंड सेक्शन हो गया फ्री फॉलिंग जो डाउनवर्ड मोशंस होते हैं, डाउनवर्ड नीचे के डायरेक्शन में मोशंस होते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं। जब हम किसी बॉडी को, कोई भी बॉडी वर्टिकली थ्रो किया जाता है, मतलब वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो ऑब्वियसली है किसी हम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे,
जिसे हम u लिख रहे हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा जिसके स्पीड से हम फेंकेंगे किसी बॉडी को, हम यहाँ से फेंक रहे हैं तभी ये ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाके कुछ हाइट पे जाके, वो हाइट h ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ हाइट पे जाके ये वहाँ पे कुछ मोमेंट के लिए रुक जाएगा, जहाँ पे इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा कुछ मोमेंट के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ से ये फिर नीचे की तरफ आएगा, तो वो नीचे की तरफ आएगा, वो वाला सेक्शन डाउनवर्ड मोशंस में आएगा, और ये जो ऊपर फेंके हैं बॉडी को वो अपवर्ड मोशंस में आएगा। तो अभी हम इस फेंके हैं जो इनिशियल वेलोसिटी से, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मोशंस ऊपर की तरफ हो गया, बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ, इसलिए ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव एक्सिस है, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस है, और ग्रेविटी जो g होता है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए हाइट इस पूरी इक्वेशंस में g का जो डायरेक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है, और h v का डायरेक्शन जो होगा वो v का तो होगा, v तो 0 ही होगा, u का डायरेक्शन स्पीड वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, जिसे हम ए लेते हैं, वो हमारा v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, ये हम जानते हैं, जहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, और ये टाइम जिस टाइम पे हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u, और जो एक्सेलरेशन है वो तो g है, g इसका मैग्नीट्यूड है। अब u के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में g है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा, और ये t, तो हमारा जो u हो जाएगा वो gt। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, एक नया फॉर्म में आ गया। इसका जो सेकेंड इक्वेशन होगा v माइनस यू स्क्वायर 2as, यहाँ पे भी v0 मतलब यू स्क्वायर बराबर 2, यहाँ पे g नेगेटिव होगा क्योंकि h पॉजिटिव है ऊपर की तरफ और g नीचे की तरफ, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से u हमारा यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा, और यहाँ से u निकल जाएगा 2gh। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, और ये जो c होगा थर्ड इक्वेशन वो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस टी टी से लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये t जो होता है वो हमारा t सॉरी a जो होता है वो माइनस g होगा यहाँ पे, तो ये h ये न्यू फॉर्म में आ जाएगा h यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा न्यू इक्वेशंस हो जाएगा। यहाँ पे एक और इक्वेशन हम ऐड करते हैं एसेंस वाला, वहाँ पे एसएन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसएन जो कि होता है nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड निकालना, और ये इक्वेशन होता है u प्लस a/2 टू n-1, n वो सेकेंड वो टाइम हुआ जहाँ पे हम ये निकालना चाहते हैं, और डिस्टेंस कवर्ड जिस टाइम में किसी मोशंस के अंदर हम अगर फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो निकालना है, तो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, हम जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो ये इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन वो u हो जाएगा और माइनस g/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और ये 2n-1 इक्वेशन रिड्यूस हो गया इसमें। ये हमारा 4 इक्वेशंस हो गया अपवर्ड मोशंस में। अब हम डाउनवर्ड मोशंस के बारे में बात करते हैं। जब ये बॉडी ऊपर रहेगा उसके बाद ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो वहाँ पे जो u होगा, जो फर्स्ट वाले केस में b था वो 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं, जो मतलब जहाँ पे वो उसका b था जो फाइनल था, यहाँ पे इनिशियल ले रहे हैं,
तो यहाँ पे हमारा जो मोशंस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और ये कुछ हाइट हो जाएगा। ये तो जब बॉडी ऊपर जाके नीचे आएगा तब का होगा, या फिर हम किसी हाइट से किसी बॉडी को ऐसे नीचे फॉल करते हैं, मतलब ये नीचे आएगा, तो तब भी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। यहाँ पे जो बॉडी का मोशंस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, इसलिए यहाँ पे जी -g नहीं केवल +g होगा। और हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन v u + at वो रिड्यूस हो जाएगा, v u 0 ही है यहाँ पे, तो gt हमारा सेकेंड इक्वेशन b² - u² 2as रिड्यूस होके हो जाएगा v² 2gh। और थर्ड इक्वेशन s = ut + ½ 80² रिड्यूस होके हो जाएगा +40 से ना h = ½ gt², क्योंकि यहाँ पे जो a है और सॉरी u है वो 0 है, और हमारा जो फोर्थ हो जाएगा Sn वो हो जाएगा u 0 है, तो u प्लस क्या होता है u + a/2 2n-1 ये हो जाएगा a जोड़ g/2 2n-1। ये हमारा चारों इक्वेशंस हो गया। बस आज इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे।